नमस्कार, आप देख रहे हो जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। डीजीपी के निर्देश के बाद महाकाल सवारी मार्ग और नाग पंचमी की दर्शन व्यवस्था के लिए आईजी पुलिस अधीक्षक ने किया मार्ग निरीक्षण। होटलों की भी जांच की गई। त्योहारों को देखते हुए शनिवार को प्रदेश के पुलिस डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। महाकाल थाने के मार्च में आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। मार्च में घुड़सवार दल के साथ वज्र वाहन को भी सम्मिलित किया गया। महाकाल थाने से शुरू होकर महाकाल सवारी मार्ग के महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, कहारवाड़ी, रामघाट, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए 24 खंबा माता मंदिर के समीप पहुंचा था। आईजी संतोष कुमार ने महाकाल सवारी नाग पंचमी पर होने वाले दर्शन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश जारी किए। फ्लैग मार्च के बाद आईजी संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने महाकाल मंदिर, 24 खंबा मार्ग, कहारवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में होटलों की जांच की। इस दौरान होटल में ठहरे हुए यात्रियों ने पूछताछ भी की। वहीं यात्रियों के ठहरने की जानकारी नहीं देने पर होटल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश भी जारी किए। इस बाबत आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया। दौरान भी बहुत सारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु आएंगे। इनको देखते हुए पूरे शहर में पूरा जो सवारी रूट होता है, फिर जो आने वाले त्योहारों से संबंधित जहाँ पे लोगों का आवागमन होगा, उन रूट्स को देख रहे हैं हम लोग। आज स्पेसिफिकली हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के भी निर्देश थे कि सभी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, आईजी हों, डीआईजी हों, उनसे कनिष्ठ अधिकारीगण हों, ये सभी जाएं और पैदल घूमते हुए न केवल उन क्षेत्रों को देखें, बल्कि हम अपने अधिकारियों से, जैसा आपने देखा हो कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इश्यूज आते हैं, कैसे हम और जो हमारी व्यवस्था है उसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं का फीडबैक मिल रहा था कि दर्शन करने सवारी की जो रूट में वाहन बहुत दिक्कत देते हैं, तो वाहनों की आवाजाही की किस तरह से रोका जाएगा क्योंकि श्रद्धालु अधिक तक पालकी के पास आ सकें। नहीं, इसी विषय में चर्चा हुई है और इनफैक्ट उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मेन सवारी रूट्स है उससे कनेक्टिंग जो गलियां वगैरह हैं उसको गाड़ियां लगा के लोग चौक ना कर दें, ताकि जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो वापस भी जाना चाहते हैं तो कम से कम वो दर्शन सुविधापूर्वक कर सकें और वापस जा सकें। और हमारे सभी अधिकारीगण, एसपी साहब और उनके सभी ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, इन सारे विषयों को वो समझ रहे हैं और उसके अनुसार वो व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम ऐसे लोगों से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि हमारे महाकाल बाबा की जब सवारी निकलती है तो बहुत सारे श्रद्धालु बहुत सारे बाहर से आते हैं जो कि दर्शन और एक झलक सवारी की देखना चाहते हैं। तो कम से कम अपनी गाड़ियों को उन परिस्थितियों में ना लाएं जिससे कि रास्ता बाधित हो, और उसमें ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग जो व्यवस्था बना रहा है उसमें उनका सहयोग भी है। सर, एक बड़ी बात और कि जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि मंदिर के आसपास के जो होटल हैं वो उनसे मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। आपने होटल पर चेकिंग भी करा है, किस तरह के आप लोग उनको निर्देश देंगे? नहीं, अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आती है तो डेफिनेटली मैं अधिकारियों को बोलूँगा कि इसमें देखें किसी प्रकार की कोई, जिसको कहते हैं ना, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को वो नहीं करना चाहिए। अब ये एक व्यावसायिक वो है कि उसमें वो कितना रेट निर्धारित करते हैं, इस चीज़ को कोई गाइड करके उसको वो नहीं लगा सकते। बट डेफिनेटली अगर कहीं से ऐसी शिकायत आई है तो उसको देखा जाएगा और एग्जामिन करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है या हम तक ये जानकारी है कि तो संबंधित विभाग तक भी वो कार्रवाई है तो जानकारी पहुँचा दी जाएगी। सोमवार रात 12 बजे खुलेंगे बाबा महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित नाग चंदेश्वर के पट। नाग पंचमी पर 24 घंटे दर्शन देने के बाद फिर वर्ष भर के लिए अंतर्ध्यान हो जाएंगे भगवान। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट 1 साल बाद सोमवार रात 12 बजे खुलेंगे। परंपरा अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज के सानिध्य में कलेक्टर आशीष सिंह भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन करेंगे। पश्चात आम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। भक्तों को लगातार 24 घंटे भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होंगे। मंगलवार रात 12 बजे पूजा अर्चना के बाद फिर से 1 वर्ष के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर के अग्रभाग में शेषनाग के आसन पर बैठे भगवान शिव पार्वती की मूर्ति विराजित है। भीतर गर्भगृह में भगवान नाग चंद्रेश्वर लिंग रूप में विराजित हैं। भक्तों को साल में एक बार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव तथा उनके अलंकार नाग देवता के मूर्ति व लिंग रूप दोनों के दर्शन होते हैं।
अखाड़े की परंपरा अनुसार नागपंचमी पर भगवान नाग देवता की त्रिकाल पूजा होती है। पहली पूजा सोमवार रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाएगी। दूसरी पूजा मंगलवार दोपहर 12 बजे शासन की ओर से तथा तीसरी पूजा सोमवार शाम भगवान महाकाल की सांध्य आरती के बाद मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी। इसके बाद मध्य रात्रि 12 बजे पूजा अर्चना के बाद पुनः मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। शहर में फिर एक बार चड्डी बनियान धारी गैंग ने मचाया आतंक। एक साथ 8 सूने मकानों को बनाया निशाना, 7 जगह से उड़ाया लाखों का माल। शहर की कॉलोनियों में चड्डी बनियान चोर गैंग ने एक बार फिर एक साथ 7 घरों के ताले चटका कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों रुपए कैश सहित सोने चांदी के जेवरात ले जाने में सफल रहे। शहर में चड्डी गैंग का आतंक बना हुआ है। अभी बीते एक माह में हुई 3 बड़ी चोरियों का खुलासा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर चड्डी बनियान गैंग ने थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के वृंदावन धाम में बीती रात एक साथ 7 घरों पर धावा बोल दिया, जिसमें चोर लाखों का माल ले उड़े। चोरों ने उन्हीं घरों को निशाना बनाया जो घर खाली थे। उज्जैन शहर में कई वारदातों के बाद भी गैंग का कोई भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की कॉलोनी में बीती रात चोर गैंग ने आधा दर्जन मकानों के ताले चटकाकर सोना चांदी के आभूषण, नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर लाखों रुपए की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बीती रात बदमाशों की गैंग ने एक साथ कई सूने घरों को निशाना बनाया है। वृंदावन धाम निवासी अमित जोशी अपने पिता के घर ऋषिनगर गए थे। वहीं किशनलाल पिता रामविलास चतुर्वेदी वेदनगर अपने बेटे के पास गए थे। इसके अलावा एम.के. गौर तराना में पदस्थ राजेश परमार बाहर गए हैं। साथ ही क्षेत्र में ही रहने वाली आभा व्यास और टीचर प्रीति दुबे के सुने घर को भी चोरों ने निशाना बनाकर अपने साथ लाखों का माल ले उड़े। चोरों ने कुल 8 जगह ताले तोड़े, लेकिन 7 जगह चोरी करने में सफल रहे। ग्राम नरवर के कृषक परिवार की महिला की करंट लगने से हुई मौत। गेहूं साफ करने के लिए चालू कर रही थी पंखा, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। नरवर के ग्राम खडचली निवासी कलाबाई पति तेजाराम उम्र 45 वर्ष अपने घर पर गेहूं साफ करने के लिए पंखा लगा रही थी। तभी करंट लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। घटना रविवार सुबह 9:30 की है। पति तेजाराम दूसरे गांव एक कार्यक्रम में गए थे, जो कि मजदूरी व खेती बाड़ी करते हैं। कलाबाई की 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा देवास में सर्विस करता है। नरवर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां मौजूद ग्रामवासी नरेंद्र सिंह ने बताया, ये खडचली गांव की घटना है। वो ये गेहूं बन रहे थे तो पंखा लगा रहे थे, फराटा पंखा, उसमें कुछ करंट आया और वो पंखा हाथ में ही रह गया, गिर गए। क्या नाम है इनका? इनका कलाबाई नाम है, पति तेजाराम। क्या करते थे ये गेहूं बन रहे थे और बकरे के चराने जाते थे, इससे कामकाज खेती बाड़ी का छोटा मोटा। 2 ढाई बीघा जमीन है। कौन कौन घर में इनके? इनके पति, और ये पति तो कार्यक्रम में गए थे जी, और वो अकेली थी घर पे। बच्चा तो देवास काम करता है उनका, स्थायी लड़का है जो उनका है। शराब के लिए आदतन बदमाश ने मांगे रुपए, नहीं देने पर मजदूर को मारे चाकू और छीन लिया मोबाइल। स्वासिक नगर निवासी धर्मेंद्र पिता गोवर्धन लाल उम्र 40 वर्ष ढांचा भवन दारू गोदाम के पास हमाली करता है। वह जब रात्रि अपने कार्य से घर लौट रहा था, तब उसी के पड़ोस में रहने वाले करण ने अपने एक अन्य साथी के साथ उसे रोका और शराब के लिए रुपयों की मांग की। धर्मेंद्र द्वारा मना करने पर करण ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर मोबाइल छीन लिया। जिला अस्पताल में उपचाररत धर्मेंद्र को पेट सहित करीब 4 जगह चाकुओं के वार लगे हैं। धर्मेंद्र ने बताया कि करण जेब कट होकर आदतन बदमाश है। करण ने मारे चाकू। कितने मारा चाकू? करण काहे के लिए मारा? जैसे छीलने लग गया दारू पी लिए, मोबाइल भी छीन लिया। ऐसे भी कब की घटना है? कहाँ से? ये 9:30 बजे काम पे से। क्या काम करते हैं आप? रोडी मिल में सरिया फैक्ट्री। पहले कोई विवाद है उससे? नहीं, मैंने उसका बाप को ही बोला था एक बार। करण कहाँ रहता है? मेरे घर के पीछे। और कौन था उसके साथ? उसके साथ एक छोरा था कोई। फिल्म स्टाइल में हुआ नागदा के व्यापारी का अपहरण। मुठभेड़ में चली गोलियां, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर छुड़ाया व्यापारी को।
उज्जैन जिले की नागदा में कपड़ा व्यापारी दिलीप पोरवाल रोजाना की तरह शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर गए थे। लौटते समय उन्हें स्ट्रीट शीटर बदमाशों ने घेर कर वैन में बैठा लिया। बदमाशों ने परिजनों को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी। आनन फानन में परिजनों ने मंडी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सावंत की मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर अपराधियों के नागदा खाचरोद रोड पर होने के बारे में पता लगाया। सावंत से आरोपियों ने वैन में मारपीट कर गले की सोने की चेन और अंगूठी भी निकलवा ली। सर्चिंग में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए वैन की घेराबंदी कर दी। बचाव में बदमाशों ने पुलिस पर करीब 6 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में मंडी पुलिस ने 5 गोलियां चलाई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, जिनके नाम गुलफाम, इमरान और समद है। बदमाशों को गिरफ्तार कर व्यापारी सावंत को उनके चुंगल से छुड़ा लिया गया। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी घटना की पुष्टि की है। हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थी, उन्हें इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जब भी उसने उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की। और इस दौरान जो अपहरित है वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया तो पुलिस ने इनको, दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपियों को भी चोटें आई हैं, जिसके डिटेल अभी हमारे पास आना बाकी है। अभी तक का ये घटना, जिसमें एक आरोपी जो गुलफाम है, उसके संदर्भ में जानकारी आई है कि वो थाना नागदा का बदमाश है। उसके काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके बाकी 2 अन्य साथी कौन है, उसके संदर्भ में हम बाकी डिटेल निकाल रहे हैं। महाकाल प्रबंध समिति द्वारा आयोजित श्रावण महोत्सव की द्वितीय सांस्कृतिक संध्या पर नृत्य एवं संगीत से भगवान महाकाल की आराधना की गई। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव पूर्व रंग की द्वितीय सांस्कृतिक संध्या पर खाचरौद के श्री परमानंद गंधर्व ने हारमोनियम वादन की सुमधुर प्रस्तुति दी। द्वितीय प्रस्तुति दिल्ली से पधारी अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना सुश्री यास्मीन सिंह एवं समूह द्वारा कथक शैली में शिव ओम नृत्य नाटिका शिव के अर्धनारीश्वर रूप पर आधारित रही। द्वितीय प्रस्तुति निनाद नृत्य अकेडमी उज्जैन द्वारा श्रीमती पलक पटवर्धन के निर्देश में भगवान श्री कृष्ण पर आधारित अखिलम मधुरम नृत्य की दी गई। प्रस्तुति में श्रीमती अर्चना तिवारी का गायन एवं पंडित माधव तिवारी के निर्देशन में वादन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। त्योहार और अवकाश के चलते धर्मनगरी उज्जैनी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। महाकाल दर्शन और शिप्रा स्नान के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र श्रावण माह त्योहारों व अवकाश के चलते धर्मनगरी उज्जैनी में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु व भक्तजन देश भर से पहुंच रहे हैं, जिन्हें लंबी लंबी कतारों से गुजरते देखा गया। इंदौर से आई सारिका गुप्ता व आगर से आए संजय विश्वकर्मा ने दर्शन व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त की। यहाँ पर श्रावण मास में बड़े अच्छे यहाँ पर दर्शन होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर रविवार के दिन यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ भीड़ काफ़ी है, लेकिन भक्तों की एक इच्छा होती है, इसलिए यहाँ पर दर्शन के लिए, महाकाल के बाबा के दर्शन के आशीर्वाद के लिए आए हैं। इतनी लंबी व्यवस्था कर रखी है पैदल चलने की, तो इसमें कोई आपको तकलीफ वगैरह कोई? ऐसा है कि दर्शन के लिए तो कुछ कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन महाकाल बाबा के दर्शन करने उससे हम संतुष्ट हैं। जो भी व्यवस्था है शासन की, उससे हम कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा तो सभी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं, हर जगह से अच्छी सुविधा चल रही है। दर्शन की जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, इतनी दूर घुमा गए, आपको किस प्रकार से कठिनाई? वो जनता के अनुसार जनता ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वहीं झांसी से आए नरेंद्र सिंह का कहना कुछ यूँ था। मैं झांसी से आया हूँ और मैं रहने वाला हूँ महुआ डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन महाकाल के दर्शन करने के लिए और मैं सीधे पैदल आया हूँ। मैं 4 पहिया गाड़ी मेरी वहाँ पीछे खड़ी है। कहाँ पे? यहाँ पीछे खड़ी है और मेरे साथ 10-15 लोग आए हैं। मैं पैदल आया हूँ महाकाल के एकदम दर्शन करने के लिए, और मैं कम से कम मुझे हो गया है कम से 20 और 25 दिन एकदम चलते चलते।
जब मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ और पे किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको? अरे दिक्कत नहीं आ रही मुझे, लेकिन मुझे ये पता लग रहा कि मेन महाकाल का कौन सा गेट है, मैं किनके दर्शन करूँ। मैं वहाँ पर पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर लोग मुझे बता रहे हैं 2 हैं 3 हैं, मुझे एकदम बता रहे हैं 2-3 एकदम गेट है, मैं किसके पहले सबसे पहले दर्शन करूँ। सबसे पहले मुझे तो यहाँ लोकल के आदमी मिले, कोई गाइड मिले, मुझे बताया कि यार पहले सर्वप्रथम किसके दर्शन करूँ। सूचक वगैरह के आपने नहीं देखे? दिशा सूचक प्रशासन ने लगा रखे, आपका ध्यान नहीं गया होगा? नहीं, वहाँ गया है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप यहाँ जाइए, पहले इनके दर्शन करिए, फिर दूसरे यहाँ करिए। चलो, लेकिन इसके बाद मैं जा रहा हूँ एकदम महाकाल के दर्शन करने के लिए आया। इधर शिप्रा घाट पर मिनी कुंभ सा नजारा दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मंदिरों के दर्शन व चहलकदमी करते दिखाई दिए तो कई भक्तों ने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। दरअसल कोरोना काल में 2 वर्षों के प्रतिबंध के बाद यात्री बड़ी संख्या में धार्मिक व रमणीय स्थलों पर परिवार सहित पहुंच रहे हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।